गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। अगर मालिक से मिलना चाहते हैं तो तुम्हारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए। अगर दुश्मन को भी दुख है तो हमारी आंखों के आंसू आने चाहिए। जब तक हृदय इतना कोमल नहीं होता, नम्र नहीं होता, तब तक हमारा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। नम्रता और आजीजी का भी हमें संतों की वाणी, संतों के जीवन से पता चलता है। गुरु साहिबान की वाणी पढ़ते हैं, किस किस चोटी के महात्मा होते हुए, बल्कि परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी अपने आप को दासों का दास, लाला गोला, नीच कर्मा कहकर याद करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो सरो शरणा के परमात्मा। मैं तो बहुत ही नीच कर्म वाला हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तू शरण आई की लाज रख। गुरु साहिब को तो क्या नीच कर्म वाला होना हमें समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर इतनी नम्रता, आजीजी नहीं होगी, तब तक हमारा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा में साध संगत की सेवा करने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरु का लंगर चलाया जा था कि जाति पाति का अहंकार है सब दूर हो जाए। जब तक जैसे एक जैसे होकर साध संगत की सेवा करेंगे और मन के अंदर नम्रता पैदा होगी, आजीजी पैदा होगी, गुरु के लंगर में इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, तो जाति पाति के अहंकार में से, अमीरी गरीब में से, ऊंच नीच में से मन निकलता है। मन इंसान को इंसान समझना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मालिक की भक्ति में कामयाब होने के लिए सबसे पहले मन में नम्रता पैदा करो, आजीजी पैदा करो। संत रविदास जी कहते हैं कि वाणी पढ़कर देखें कि किस चोटी के महात्मा होकर अपने आप को कहते हैं जाति ओछी पाति ओछी, ओछा जन्म हमारा। कि परमात्मा मेरी जाति भी ओछी है, मेरे कर्म भी ओछे हैं, लेकिन मैं तेरे शरण में आ गया हूँ। तू मेरे आय की लाज रख ले। हमें दुनिया के चार लोग हाथ जोड़ना शुरू कर दें, वाह वाह कहना शुरू कर दें, हमें ज़मीन पर सीधे चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर कितना अहंकार हो जाता है, मान बढ़ाई आ जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करो, आजीज पैदा करो। और क्या करना है? काम क्रोध से बचना। ये दो ऐसी ज़बरदस्त ताकतें जिनके अंदर अधीन होकर हम इतने बुरे कर्म कर बैठते हैं, जिसका नतीजा भोगने के लिए हमें जन्मों जन्मों के चक्कर में आना पड़ता है। काम के ख्याल, मन नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल फैल जाता है। जब तक हम ख्याल को दोनों आंखों के दरमियान इकट्ठा नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, देख लें काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, कमाई होती नहीं, बच्चे जान खाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और उन गरीबों को भी दुखी रखते हैं। क्रोध की हालत तो आप खुद ही जानते हैं। इतना गुस्सा आता है कि दूसरों की जान तक लेने के लिए तैयार के लिए जाते हैं। जब जेल में जाकर चक्की चलानी पड़ती है, फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, कचहरी
जाकर मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, फिर रोते हैं। उस समय कौन हमारी दर्दों को पुकार सुनता है? यह क्रोध ही तो है, जिसके दिनों पर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। क्रोध ही हर एक को दिन रात उंगलियों पर नचा। किसी मुल्क की हालत देख लें, किस तरह फौजें भर्ती की जा रही हैं, कितने एटम बम बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, जंगी जहाज बन रहे हैं। ये कोई प्यार की निशानियाँ नहीं, सब क्रोध की निशानियाँ हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो मालिक की भक्ति करना चाहते हो, मालिक से मिलाप करना चाहते हो, तो क्रोध निकाल दो। आगे समझाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में चरना। अब मन में ख्याल आता है कि किस तरह हमारे अंदर नम्रता और आजीजी आ सकती है, किस तरह हमारे अंदर से काम क्रोध की लहर निकल सकती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ेगी। हमारा मन संगति और सो मोहब्बत का बड़ा जल्दी असर करता है। हम चोरों की संगति करते हैं, चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों के पास बैठते हैं, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाती है। शराबियों के पास बैठते हैं, शराब पीने की आदत पैदा हो जाती है। उसी तरह अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, तो वे हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका समझाते हैं और उनके देखकर खुद ब खुद हमारे अंदर मालिक की भक्ति करने का शुभ प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, साकत बहु गुरु जी बरिया क्यों कई तान तनीजे संतु संतु खींचो निकसे नहीं साकत संग न कीजिए। कि भाई उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह मनमुखी संगति और सोबत में रहकर तेरा ख्याल भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना की, गोविंद जीव सत्संगत में लहरी दिए ये, कि परमात्मा साधु संतों महात्माओं की संगति दे, सोबत दे, ताकि तेरी पता चले, तेरे भक्ति की तरफ ख्याल जाए। गुरुमुखी संगत सत्संग में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होता है। हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता चलता है, साधन का पता चलता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम की गालियाँ देती है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा चुगली करते हैं, जहाँ एक दूसरे के गले काटने तरीके सीखते जाते हैं। महात्मा के सत्संग में गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ नहीं सुनी जाती हैं। नई सत्संग में किसी को डराया धमका जाता है। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अक्ल के भक्ति नहीं करता, उसे गालियाँ शुरू कर दें, भला बुरा करना शुरू। नहीं कौन है इनमें, कौन कई कौन है? हमें इसको प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त हुआ। अगर तेरी समझ में आता है तो भी इसी चलकर यह फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। सब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानी जीते एक नाम बखाड़म, कि महात्मा सत्संग केवल एक ही शब्द का प्रचार करते हैं, जिससे सत्संग में जाकर कभी किसी को घाटा नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और निर्मल चीज़ है। अगर देह में बैठकर संगति में लगे रहते हैं तो कम से कम पाप और बुरे कर्मों से तो बचे रहते हैं। एक
अगर एक अंधा फूलों के बाग में जाकर फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले सकता, लेकिन फूलों की खुशबू तो ले ही लेता है। अगर पत्थर पानी में रहकर घुलता नहीं, तो सूरज की तपिश या गर्मी से बचा जाता है। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो वही 3-4 बातें हैं, चाहे किसी महात्मा के सत्संग में चले जाएं, किसी महात्मा की वाणी पढ़ लें, लेकिन मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे, तो कहीं हमारा ख्याल शराबों को भाव स्वीकार हो, बेटी बेटी को प्यार में से निकल कर मालिक की भक्ति की तरफ लगता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संगत साधु की जेकी भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, तो वे लाख दर्जे अच्छे हैं। मनमुखों की संगति में जाकर खीर हलवा आदि खाने से आप फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से आध। कबीर संगत साध की कटे कोटे अपराध, कि एक घड़ी आदि से भी आदि मालिक की भक्ति प्यारों की संगति करते हमारे मन में हजारों किस्म के वहम भ्रम संकल्प दूर होते हैं। पता नहीं परमात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़े, महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़ने, और जिन्होंने हमारे जीवन को बदल ही देना है। मुनारा रूम फरमाते हैं।